हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का सेकंड पार्ट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। सो लेट्स से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम इसको लिख देंगे ax प्लस b। ओके, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड value of polynomial px at k। या तो k लिखेंगे या कभी कभी लिखेंगे at x इज इक्वल टू k। ठीक है, तो हमको करना क्या है, कुछ नहीं, जहां जहां भी x लिखा है वहां वहां पर x की जगह हम k लिख देंगे। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू k हो जाएगा p ऑफ k। ओके, अब जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पर हम k लिख देंगे। ओके, दिस वॉज फॉर लीनियर। अब अगर क्वाड्रेटिक हो तो अगेन लेट्स से px, क्वाड्रेटिक बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगेन हमको बोला गया है फाइंड p ऑफ k। ये एक ही चीज को लिखने के तीन तरीके हैं, p ऑफ k, वैल्यू ऑफ px एट k और वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k। ये तीनों सेम चीज है, मतलब क्या बोल रहे हैं वो, जहां जहां x लिखा है वहां वहां पर k लिख दो। ओके, सो लिख देते हैं p ऑफ k a k स्क्वायर प्लस b k प्लस c। सो ये हो जाएगा a k स्क्वायर प्लस b k प्लस c। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी गिवन रियल नंबर। ठीक है, x क्या होगा, k क्या होगा, कोई रियल नंबर ही होगा। ठीक, सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी गिवन रियल नंबर। ओके, अब इसके अंदर सेकंड पार्ट है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ नहीं होता जीरो। ठीक है, जीरो इज व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, k की उस वैल्यू पर जब pk हमारा जीरो बन जाए उसको हम बोलते हैं, उस k को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, हमने x की जगह पे कोई k डाला और पूरे के पूरे इस पॉलिनोमियल की या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई, तो हम बोलेंगे कि दैट k इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने जीरोस पॉसिबल होते हैं। डिग्री 1 है तो एक जीरो पॉसिबल होगा, डिग्री 2 है तो 2 जीरो पॉसिबल होंगे, डिग्री 3 है तो 3 जीरो पॉसिबल होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो लिख लेते हैं वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल becomes जीरो। ठीक है, सो ये तो हो गया जीरो होता क्या है। अब मान लो जीरो तुमको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, अज्यूम करेंगे कि ये x जो है ये जीरो है। ठीक है, तो उस x को px में रखने से वैल्यू क्या हो जाएगी, px की जीरो। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा जीरो होगा। इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, जो x की वैल्यूज आएंगी वो हमारे जीरोस होंगे। ओके, एक जीरो तो सिंगल जीरो, जीरोस एक से ज्यादा जीरोस तो जीरोस। जीरोस का एक और नाम है जिसको बोलते हैं रूट। ओके, क्या बोलते हैं, रूट, रूट ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। ऑलराइट, चलो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स करते हैं। ओके बच्चों, सॉल्व एग्जांपल, सेकंड सॉल्व एग्जांपल है फाइंड वैल्यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मतलब हमको x की किसी गिवन वैल्यू पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो फर्स्ट है हमारा px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7।
हमसे पूछा है एट x इज इक्वल टू 1। ओके, सो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सिंपली p ऑफ 1। अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम 1 रख देंगे। ठीक है, सो ये मिल जाएगा 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7। ओके, 5 माइनस 3 3 3 प्लस 2 9। ओके बच्चों, सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। ऑलराइट, सेकेंड है क्यू वाई। अब हमारा जो वेरिएबल है वो y में कन्वर्ट हो गया। वेरिएबल कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट ऑफ 11 एट y इज इक्वल टू 2। एट y इज इक्वल टू 2, तो सिंपली y की वैल्यू हमको 2 रखनी है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्यू ऑफ 2। 3 2 का क्यूब माइनस 4 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 11। 2 का क्यूब इज 8, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11, सो 16 प्लस रूट 11। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट, p of t is equal to 4t to the power 4 plus 5t cube minus t square plus 6 at t is equal to a। a हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमको नहीं पता। ठीक है, तो वेरिएबल नहीं है, वो जस्ट एक अननोन कांस्टेंट है। सो हम निकालेंगे p ऑफ a। जहां जहां पे t है वहां वहां पे सिंपली a रख देंगे। प्लस 5 a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, सो ये आ जाएगा 4a टू द पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ओके बच्चों, एग्जांपल 3, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x plus 2। ठीक है, -2 and 2 आर जीरोस ऑफ x plus 2। ऑलराइट, मतलब क्या है, चेक करना है हमको इन दोनों में से कौन सी वैल्यू रखने पे हमारा ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। तो हमने बोल दिया लेट px बी x plus 2। तो पहले हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -2, एट x इज इक्वल टू -2। सो हमारा निकलेगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 यानी कि 0। ठीक है बच्चों, p ऑफ -2 0 आ गया, तो -2 हमारा एक 0 है। ओके, नाउ p ऑफ +2 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ओके, सो हम फाइनल आंसर लिखेंगे। क्या आंसर लिखेंगे, -2 इज अ 0 ऑफ x plus 2। इस तरह से आंसर लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -2 रखने पे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एग्जांपल 5, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, सो हमको वेरीफाई करना है क्या कि 2 and 0 आर जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, सो हमने बोला लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x। एक एक करके चेक करते हैं। क्या निकालेंगे, पहले p ऑफ 2। p ऑफ 2 के लिए 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी कि 0। सो 2 हमारा एक 0 है x स्क्वायर माइनस 2x का। फिर निकालेंगे p ऑफ 0। सो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0।
ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या लिखेंगे, 2 and 0 are zeros of x square minus 2x. ओके, ऑलराइट, अब एक्सरसाइज करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2. फॉलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ क्या है भाई, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट. 3 वैल्यूज चाहिए, 3 पे हमको निकालनी है x इज इक्वल टू 0. ठीक, फिर सेकेंड x इज इक्वल टू -1 और फिर थर्ड x इज इक्वल टू 2. ओके बच्चों, पॉलिनोमियल को कुछ नाम नहीं दिया है तो हम भी नाम नहीं देंगे, हम डायरेक्टली वैल्यूज इनपुट करेंगे. ओके, सो एट x इज इक्वल टू 0, जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पे हम 0 इनपुट करेंगे. 5 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3. 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 3. सो फाइनल आंसर आ गया हमारा 3. ओके, अब एट x इज इक्वल टू -1, डायरेक्टली x इज इक्वल टू -1 लिखेंगे. 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3. सो -5 -4 -1 का स्क्वायर इज +1. ओके, प्लस 3. सो -5 प्लस 3 इज -2 -4 -6. ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 2. आंसर डायरेक्टली लिखते हैं. आंसर 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3. सो 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3. सो 10 माइनस 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -3. ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर है -3. सेकेंड वाले का -6, थर्ड वाले का -3. ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, फाइंड P0 P1 एंड P2. फाइंड P0 P1 एंड P of 2. किसका, पहला P of y, पी वाई कितना दिया है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. एक एक करके टैकल करते हैं. ओके, सो हमको निकालना है P0 P1 एंड P2. मतलब क्या है, y की जगह पे 0 रखेंगे तो P0 आएगा, y की जगह 1 रखेंगे तो P1 आएगा, y की जगह 2 रखेंगे तो P2 आएगा. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले P of 1, y की जगह पे 1 -1 प्लस 1. 1 -1 0 प्लस 1 सिंपली 1. ओके, सेकेंड है हमारे पास, पहले P1 निकाल दिया, सो P0 निकाल लेते हैं सेकेंड में. P0 इज 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 0 0 1 1. ओके, फिर निकालते हैं हम लोग P of 2. P of 2 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 2 प्लस 1 3. ओके बच्चों, सेकेंड देखते हैं क्या है, P of t. P of t, P of t क्या है, 2 प्लस t 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब. ओके, अब की बार P0 से ही स्टार्ट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं P of 0, 2 प्लस 0
प्लस 2 टाइम्स 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। सो ये तीनों तो 0 हो गए, हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। सेकेंड होगा p ऑफ 1, सो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। सो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1, सो ये 5 5 माइनस 1 4। ओके, फिर निकालते हैं हम लोग p ऑफ 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। सो 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 2 क्यूब इज 8। ओके, 2 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 8, कितना आ जाएगा आंसर हमारा 4। ऑलराइट, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, और यहीं पे फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ आ जाएगा यहीं पे p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है p ऑफ 0, तो 0 का क्यूब, सिंपली 0। देखो भाई, p ऑफ 0 0 आ गया, इसका मतलब इसका जो 0 है वो 0 है, मतलब इसका एक रूट 0 है। ठीक, सेकेंड p ऑफ 1, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा 1। फिर p ऑफ 2, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8। ओके, अब इसको देख लेते हैं। p ऑफ 1, सॉरी p ऑफ 0, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 प्लस 1 इज प्लस 1, सो आंसर इज माइनस 1। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास p ऑफ 1, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 इंटू 2 यानी कि 0। देखो भाई, p ऑफ 1 0 हो गया, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो क्या है 1। 0 जो होती है वो x की वैल्यू होती है, ठीक है, और x की वो वैल्यू इनपुट करने पे जो आउटपुट आएगा, मतलब जो p ऑफ वो आएगा, उसको हम वो 0 होगा हमेशा, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास p ऑफ 2, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 3, सो आंसर कितना हो गया हमारा 3। ओके बच्चों, सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। वेरीफाई द जीरोस, ठीक, वेरीफाई द जीरोस। ओके, कितने पार्ट्स है 8, राइट। सो एनसीईआरटी इज स्नीकी, टोटल 4 क्वेश्चन दिए पर हैं आई थिंक काफी ज्यादा क्वेश्चंस, 14 15 16 17 18 19 20 20 क्वेश्चंस हैं। चलो भाई देख लेते हैं, पहला क्या है। पहला है px, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ओके, और हमको किस पे वेरीफाई करना है, x इज इक्वल टू माइनस 1/3, माइनस 1/3। चलो भाई, p ऑफ माइनस 1/3 निकालते हैं। 3 माइनस 1/3 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया 0। सो क्या लिखेंगे, माइनस 1/3 इज अ 0। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड पार्ट है इसका, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। बच्चों पाई जो है एक इररेशनल नंबर है, सबसे फेमस इररेशनल नंबर है।
पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई इज एडजेसेंट टू 22/7, पाई 22/7 के ठीक बगल में है, पर वो वैल्यू एग्जैक्टली क्या है हमको नहीं पता, इसलिए वो इरेशनल नंबर है। तो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के लिए 22/7 लेते हैं, लेकिन 22/7 उसकी वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 22/7 है। ओके, x इज इक्वल टू 4/5, x इज इक्वल टू 4/5। चलो स्टार्ट करते हैं। P of 4/5, 5 मैं चेक कर रहा था पाई है कि नहीं। 4/5 माइनस पाई, ये 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 है, तो 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, 4/5 इज नॉट अ 0। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और यहीं पर सेट हो जाएगा तो कर देते हैं। थर्ड है p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की वैल्यू -1 और +1। इसके यही दो रूट्स होते हैं, यही दो जीरोस होते हैं। चलो पहले हम चेक करेंगे p of -1। सो -1 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। सो -1 इज अ 0। फिर p of 1 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। सो हम आंसर क्या लिखेंगे, -1, 1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लिख देंगे, ठीक है। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ इज px इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 1। p of x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2, x माइनस 2, x इज इक्वल टू -1 and 2। ये दोनों जीरोस हैं इसके। ओके, कैसे पता वो आगे बताएंगे कि जीरोस कैसे निकालते हैं। सो सबसे पहले p of -1 निकालेंगे, -1 प्लस 1, -1 माइनस 2, ये हो गया 0, ये हो गया -3, 0, राइट। सो नेक्स्ट निकालेंगे p of 2, 2 प्लस 1, 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 यानी कि 0। सो लिख देंगे -1, 2 आर जीरोस। ओके, फिफ्थ देख लेते हैं। ये हमने कौन सा किया, फिफ्थ देख लेते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0। हाँ ऑब्वियसली यही उसका 0 होगा, है ना। p of 0, सो निकाल देंगे 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 0 इज अ 0, ठीक। यही 6 नंबर देख लेते हैं। px इज इक्वल टू lx प्लस m, p of x इज इक्वल टू lx प्लस m। x की वैल्यू -m/l, x इज इक्वल टू -m/l, ठीक है। ये 0 है इसका, कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। p of -m/l इज इक्वल टू l -m/l प्लस m। ये l और ये l कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -m प्लस m यानी कि 0। सो लिख देंगे -m/l इज अ 0। याद रखना जब भी 0 लिखेंगे तो इसको नंबर 0 नहीं लिख करके इस तरह से लिखेंगे, ऑलराइट। चलो ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल टू -1/3, x इज इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3, 2/√3।
√3। तो ये तो 0 है और दूसरा वाला 0 नहीं है। कैसे चेक कर लेते हैं, यही है ना नंबर। हाँ, सो P ऑफ -1/√3, 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, माइनस का स्क्वायर इज प्लस, 1/√3 इंटू 1/√3 इज 3, सो 3 इंटू 1/3 -1, 1 - 1 कितना आ गया 0। ओके, P ऑफ 2/√3, सो 3 2/√3 होल स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, सो कितना आ जाएगा ये 4 - 1 इज 3। तो हम क्या लिखेंगे भाई, 0 इज अ 0, ओ सॉरी 0 नहीं, -1/√3 इज अ 0। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। Px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 8th Px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x इज इक्वल टू प्लस हाफ। अगर x माइनस हाफ होता तो 0 होता, राइट। सो P ऑफ हाफ 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, सो लिखेंगे हाफ इज नॉट अ 0। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द जीरोस। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द जीरोस। 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है और 7 लीनियर है। सो बच्चों, लीनियर का जीरो कैसे फाइंड करते हैं, पहले थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। थ्योरी, लीनियर यानी कि ax प्लस बी, हमको बोला है हमारे पास px है ax प्लस बी, फाइंड इट्स जीरो। तो हमने माना लेट x बी 0, हमने बोला लेट x बी 0, इसका मतलब क्या हुआ, px विल बी इक्वल टू 0। तो हम करते क्या है, सिंपली ax प्लस बी को 0 के इक्वल रख देंगे। अब b को सामने ले जाएंगे, सो ax कितना आ जाएगा -b और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ b/a। ये हमारा 0 होगा। इनपुट करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। p ऑफ -b/a इज इक्वल टू a माइनस b/a प्लस b, a और a कैंसिल, -b प्लस b 0। एक लाइन में दो बार 0 नहीं लिखते, ये मिस्टेक है। ओके, एक लाइन में ऐसे 0 लिखते हैं, 0। सो माइनस ऑफ b/a जो होता है वो लीनियर का हमेशा 0 होता है बच्चों, ठीक है। तो अपने टीचर से पूछ लेना कि हम जीरोस कैसे कैलकुलेट करें, डायरेक्टली -b/a लिख दें या इस तरह से पूरा प्रोसेस करें, उसके हिसाब से तुम लोग करना। दोनों बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो अगर तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, सब्जेक्टिव हो जो टीचर चेक कर रहा है उसको पूछ लेना। अगर बोर्ड होगा तो बोर्ड में चिंता की बात नहीं, क्योंकि बोर्ड में ये वैलिड तरीका है रूट निकालने का या 0 निकालने का। ओके, ओके बच्चों, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x प्लस 5, px इज इक्वल टू x प्लस 5। तो हम दोनों तरीके से करेंगे। पहला तरीका है, हमने क्या किया, x प्लस 5 को इक्वल टू 0 कर दिया, सो x की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। सो लिख देंगे -5 इज 0। दूसरा तरीका, ऑल्टरनेट तरीका, ऑल्टर लिख देते हैं। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। सो हमारा जो 0 होगा वो सीधा आएगा 5/1 और एक माइनस लगा करके, -b/a था
तो माइनस पहले से लगाएंगे और फिर b बाय a लिख देंगे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर -5 आ जाएगा। ओके, ये लिख सकते हैं ये। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन x इज इक्वल टू -5, p ऑफ x इज इक्वल टू x -5। ठीक, जीरो निकालते हैं। सो हम क्या करेंगे, x -5 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ओके, तो लिख देंगे 5 इज 0। अगर इसको ऑल्टरनेट निकालना हो तो क्या लिखेंगे, -b बाई a, है ना। ऑल्टरनेट माइनस निकाल दिया, अब b लिख देंगे, b इज -5, a1 यानी कितना आ गया, 5। ओके, सो ऑल्टरनेट से निकालें या डायरेक्ट से निकालें, दोनों सही है, बस तुमको अपने स्कूल के टीचर से कंफर्म करना है। हाँ, तुमको लिखना पड़ेगा कि लीनियर का 0 माइनस b बाई a होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे तुम, लीनियर 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज -b बाई a। सो आवर 0 फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस, जो भी निकाल रहे हो। थर्ड है px इक्वल टू 2x प्लस 5, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ऑलराइट, दोनों तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 बाय 2। सो -5 बाय 2 इज 0। ऑल्टरनेट तरीका, माइनस ऑफ b बाई a, तो b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2। सो माइनस ऑफ 5 बाय 2। सेम, कुछ भी करोगे आंसर सेम ही आएगा, राइट। अब हम लोग जरा फोर्थ मेथड देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज px इक्वल टू 3x माइनस 2, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। क्या करेंगे, स्ट्रेट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बाई 3। therefore 2 बाई 3 इज अ 0। इसी का ऑल्टरनेट करना हो तो माइनस ऑफ b बाई a, b की वैल्यू कितनी, -2, a की वैल्यू कितनी, 3, यानी कि कितना हो गया, 2 बाई 3। ओके, एक और क्वेश्चन आ जाएगा, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमको दिया है 3x, px इज इक्वल टू 3x। सो डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग 3x इज इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड करेंगे, सो x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 0 इज 0। ऑल्टरनेट की बात करें तो माइनस ऑफ b, b कितना है बच्चों, b नहीं दिया है तो b कितना होगा, 0। ठीक है, सो 0 बाय 3 यानी कि 0 को माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके बच्चों, सिक्स्थ px इज इक्वल टू कितना दिया है, px ax, और लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं, x कंपलसरी है लीनियर पॉलिनोमियल बनने के लिए। ठीक है, ओके। अगेन बच्चों, इसका कांस्टेंट कितना है, +0। तो लिख देंगे ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 0 इज अ 0। ऑल्टरनेट माइनस ऑफ, यहां पे क्या लिखा है, +0, 0 अपॉन a, कितना आ जाएगा, 0। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, वो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, वो कभी मौका मिलेगा तो एक्सप्लेन करूंगा मैं कि हम 0 से कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड क्यों नहीं करते। ओके, और बच्चों लास्ट क्वेश्चन, cx प्लस d, px इज इक्वल टू cx प्लस d, और क्या लिखा होगा इसमें, c
इज नॉट इक्वल टू 0, सी 0 हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा क्योंकि x हमारा वैनिश हो जाएगा। ओके, सो क्या करेंगे, लिख देंगे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, x is equal to minus of d by c. Therefore, minus of d by c is 0. Is 0 लिखें या is a 0 लिखें? इंग्लिश। अब हमारा 0 क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ b, b यहाँ पर कितना है d, और a कितना है c, यानी कि माइनस ऑफ d बाई सी। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, अगर तुम लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुम्हारे जूनियर्स हैं, जिनको तुम्हें लगता है कि वीडियोस उनके काम के हो सकते हैं, ऑलराइट? ओके।